हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के अकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा था भारतीय इतिहास। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, आइए देख लेते हैं एक बार। इसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता इसको ख़त्म कर लिया था। वैदिक संस्कृति भी हो चुका है, बौद्ध धर्म ये भी ख़त्म हो चुका है, जैन धर्म ये भी ख़त्म हो चुका है, मौर्य वंश ये भी हो गया है, गुप्त वंश ये भी हो गया है। दोस्तों, आज की क्लास जो है हर्षवर्धन, इस टॉपिक को हम लोगों को कंप्लीट करना है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जो टॉपिक जैसा कि बताया जा चुका है कि टॉपिक का नाम है हर्षवर्धन। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्य भूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पूछा गया है कि वर्धन वंश जो था इसका संस्थापक कौन हुआ। तो इसका संस्थापक जो है दोस्तों पुष्य भूति वर्धन, यह इसका संस्थापक हुआ। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का हुआ। तो संस्थापक का नाम हम लोग को पता चल गया। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी। तो आंसर हो जाएगा थानेश्वर। थानेश्वर जो है वर्धन वंश की राजधानी थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चैनल पे बने रहिए, क्योंकि जो ARO और RO की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा ही होगा कि 9 तारीख यानी 9 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना यानी OTR करना स्टार्ट हो जाएगा। तो GS की क्लासेस आपको विस्तृत रूप में यानी पूरा अच्छे से और पढ़ाया जाएगा, और इसकी क्लासेस एक क्लासें चलेंगी। भारतीय इतिहास जैसे कि टॉपिक में उसमें दिया गया है GS में, तो उसकी जो है एक क्लासेस चलेंगी, पूरी डीपली पढ़ाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत का पुनर्गठन किसने किया। आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने किया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों, बाणभट्ट जो है इनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे। आंसर हो जाएगा थानेश्वर के निवासी थे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। दोस्तों यह संस्कृत भाषा का बहुत ही बड़ा विद्वान था, और इसने नागानंद की रचना भी की थी। और भी नाटकों की रचना की थी इसने, कौन कौन सी अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे। तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसी एक का नाम दे करके पूछा जा सकता है कि इसके रचनाकार बताइए, तो आप लोगों को याद रखना है कौन कौन से, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। दोस्तों RO और ARO की जो क्लासेस चलेंगी आपकी GS की, इसमें आपको टॉपिक को पहले कम्प्लीटली पढ़ाया जाएगा, फिर उसके MCQ वगैरह भी करवाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, इससे मेरा मनोबल भी बढ़ता है और अच्छी अच्छी क्लासेस लाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, किसके शासनकाल में हेन स्वांग, जो चीनी यात्री था हेन सांग, ये भारत आया था। पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि किसके शासनकाल में जो चीनी यात्री था हेन सांग भारत आया था। तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की
वल्लभी विजय का वर्णन किस शिलालेख में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो पहले जो राजधानी थी थानेश्वर इसकी राजधानी थी, और इसने जो है थानेश्वर से हटा करके कहाँ पे स्थानांतरित की थी? तो आप लोग बताएंगे कन्नौज में। दोस्तों कहाँ स्थानांतरित की थी? तो याद रखिएगा, इसने थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? आंसर हो जाएगा शशांक को। शशांक को पराजित करके अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। पहले क्या थी? थानेश्वर। अगला क्वेश्चन है थानेश्वर तथा कन्नौज क्रमशः किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, थानेश्वर कहाँ स्थित है? हरियाणा में। दोस्तों याद रखिएगा, थानेश्वर जो है हरियाणा में स्थित है, और कन्नौज कहाँ स्थित है? तो कन्नौज आपका हो जाएगा कहाँ पे स्थित है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। आगे चलते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था? यानी हर्षवर्धन का विजय अभियान किसने रोका था? दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य शासक था। इससे हर्षवर्धन जो है हार गया था। तो इसने कब हराया था, यही पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा 618 ईस्वी में। 618 ईस्वी में पुलकेशिन की, जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसकी हर्षवर्धन पे विजय का वर्ष था। तो याद रखिएगा वर्ष क्या था? 618। नेक्स्ट है किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो किस नदी के किनारे दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। दोस्तों ये नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे बनते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है सी यू की नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा है? तो आंसर याद रखिएगा, हेन स्वांग से जुड़ा है, जो कि चीनी यात्री था। और किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में यह आया था। कौन सी यात्रा? यात्रा का नाम याद रखिएगा, CU की। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता रहा है और आगे भी आने की संभावना है। तो हर्षचरित्र जो है एक नाटक था, इसके लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट ने हर्ष के चरित्र के बारे में लिखा था, जिसका नाम था हर्षचरित्र। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हेनसांग को माना जाता है, जो कि एक चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में आया था? तो आप लोग बताएंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्या थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी, जिसको हर्षवर्धन ने स्थानांतरित कहाँ कर दिया था? कन्नौज। याद रखिएगा, थानेश्वर से कन्नौज इसने स्थानांतरित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? तो कानिकुब्ज, यानी कन्नौज को अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए प्राचीन नगर को, यानी इस प्राचीन नगर को महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये समृद्ध था और ऐश्वर्य प्राप्त नगर था। नाम याद रखिएगा, कन्नौज। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स
प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा चीनी यात्री हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता था। 22 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? आंसर हो जाएगा परम माहेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया था? तो हेनसांग ने उन्मुख किया था। इसी ने इसको मोटिवेट किया था कि बौद्ध धर्म अपनाने को, तो वही पूछा जा रहा है, हेनसांग ने किया था। आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान एवं लेखक था? तो हर्षवर्धन था। नेक्स्ट है आंसर हो क्वेश्चन क्या है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? अब यहाँ पे बात आ गई कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं, प्रतापशील, हूण हरित केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां किसकी थी? तो आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन की ये सब उपाधियां थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सकलोत्रा पथनाथ, ये नाम याद रखिएगा, सकलोत्पथनाथ किसे कहा गया है? तो हर्षवर्धन को सकलोत्परा पथनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को कहा है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? आंसर हो जाएगा शशांक जो है बंगाल का शासक था और यह हर्ष के समकालीन था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि शशांक ने ही बौद्ध जो वृक्ष था उसको कटवा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन था? तो कन्नौज जो है महत्वपूर्ण नगर था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी है, यानी हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो दोस्तों प्रयागराज में किया करता था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? आंसर हो जाएगा मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के अग्रज यानी बड़े भाई राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? आंसर हो जाएगा गौड़ नरेश शशांक ने की थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो आंसर हो जाएगा अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की थी हर्ष संवत की स्थापना। और कब की थी? 606 ईस्वी में। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा और लाइक भी करते चलिएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? आंसर हो जाएगा मथुरा, जो कि यूपी में है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है, नागानंद का रचनाकार कौन था? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है अभी।
40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या पूछा गया है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो आंसर हो जाएगा प्रयाग और कन्नौज में किया था। अगला है नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? तो हर्षवर्धन थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वातापी या बादामी। अगला क्वेश्चन है 44, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो हर्षवर्धन ने 641 में चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट है हेनसांग भारत में कितने साल रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 14 साल रहा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, हेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो कहाँ हो जाएगा? कन्नौज, याद रखिएगा कन्नौज। जहाँ भी हर्षवर्धन का नाम आए तो कन्नौज याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो किसने दिया? हर्षवर्धन ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा कन्नौज। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये थी आज की क्लास और हम लोगों ने आज जो है हर्षवर्धन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए जिससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा।